आज मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो भी हैं इसमें। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। कह रहा है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 216 घन सेमी है, संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, पर आप ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी भुजा पता नहीं है तो पहले भुजा पता कर लीजिए। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर घन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 216 बराबर क्या होगा? ए क्यूब। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 पर 3 की घात बराबर क्या होगा? ए क्यूब। तो ए बराबर क्या मिल जाएगा? तुलना कर दीजिए। ए बराबर कितना मिल जाएगा? 6 सेमी। क्या मिल जाएगा? 6 सेमी मिल जाएगा। ए का मान क्या होगा? यहां लिख दीजिए तुलना करने पर। तुलना करने पर तुलना कर दिए तो यहाँ पर देखो 6 पर क्यूब है, यहाँ पर 1 क्यूब है, तो यहाँ पर देखो यहाँ एक स्थान पर क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो ए बराबर 6 हो गया। आपको क्या करना है, इसको जिनमें 2 घन दिए गए हैं, प्रत्येक का आयतन दिया गया है। अब कह रहा है इनको मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक, यहाँ हम चित्र बना रहे हैं, देखिए एक घन आपका ये होगा, एक घन आपका ए है। यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना? 6 सेमी। 6 सेमी दिया गया है। अब इसको सटा दिया गया है। जब सटा दिया जाएगा अर्थात इसको मिला दिया जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा? ये इसका मान भी कितना होगा? 6 सेमी ये भी है। अब यहाँ से ये क्या होगी आपका? यल बराबर क्या मिल जाएगा? 6 और 6 होगा 12 सेंटीमीटर। यल बराबर क्या मिल जाएगा? 6 प्लस 6 बराबर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपके ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा। ऊंचाई क्या होगा? एच बराबर क्या मिल जाएगा? एच बराबर 6 सेमी होगा। और बी बराबर कितना होगा? ये भी आपका चौड़ाई में भी अंतर नहीं आएगा। चौड़ाई भी आपका क्या होगा? 6 सेमी होगा। 6 सेमी चौड़ाई में भी क्या होगा? चौड़ाई आपका 6 सेमी। इसको सटा करके बना दिया गया है। इस घन को यहाँ पर, इस घन और इस घन दोनों को सटा करके जब रखेंगे तो ये घनाभ बन जाएगा। अब ये घनाभ होगा, जब सटा करके रखेंगे तो घनाभ बन जाएगा। अब क्या करना? घनाभ की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? दोनों घनों को मिलाने से लिख दीजिए। मिलाने से घनाभ प्राप्त होगा। क्या लिखेंगे? घनाभ। दोनों घनों को मिलाने से घनाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ से यल बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। और बी बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
फार्मूला आपको पता है, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये मान रख दीजिए। 2 ब्रैकेट में एल का मान कितना 12 गुणे बी का मान कितना 6 प्लस क्या होगा बी का मान 6 और एच का मान भी 6 प्लस यहाँ से एच का मान 6 और एल का मान कितना 12, क्या मिल जाएगा 2 ब्रैकेट 12 6 72 और 6 6 36 और प्लस क्या होगा 12 6 72। अब जोड़ लीजिए तो 2 ब्रैकेट में 2 और 2 4 6 4 10 के शून्य 2 6 8 2 10 के शून्य बच जाएगा 1 और 7 1 8 3 11 11 7 18 11 7 18 गुणा कर दीजिए 18 दूना 36 एक 0 बढ़ जाएगा 360 सेमी स्क्वायर, यही आपका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसका 8वां वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, कह रहा है एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया गया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। तुम लोग बतियाओगे कि क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करने के लिए पहले चित्र बना लीजिए। एक शंकु है, यहाँ पर एक शंकु है और यहाँ से एक अर्धगोला बना लीजिए। एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है। यहाँ पर मान लीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ क्या होगा सी। इसकी त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या कितना दिया गया है, देखो व्यास दिया गया है। व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है, व्यास 4 सेमी है। तब त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो आर बराबर क्या मिल जाएगा 4 बटे 2, 2 करने 2, 2 दूना 4, आर बराबर मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। आर बराबर 2 सेंटीमीटर है, मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया गया है। शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई 2 सेमी दिया है, 2 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है, 2 सेमी ऊंचाई दिया गया है। अब इस खिलौने का क्या करना है आयतन, क्या लिखेंगे खिलौने का आयतन बराबर खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए इसमें 2 आकृतियां हैं, एक आपका शंकु है और दूसरा आपका अर्धगोला है। तो क्या लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस प्लस क्या होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। लाइन तिरछी हो गई है तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ से नीचे लिख देते हैं, आपका हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से दिखाई देगा अर्धगोले का आयतन, यहाँ लिखेंगे खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन
अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का क्या फॉर्मूला है? इस शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए, इसको हल करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे? 1/3 पाई कामा ले लीजिए, 1/3 और पाई यहाँ पर देखिए आर भी दोनों का बराबर है, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर कामन ले लेते हैं। थोड़ा सा हल करने में सुविधा मिलेगी, बार बार हल गुणा करने से आप बचेंगे। 1/3 देखो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा? एच जब कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ आर बचेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुम लोगों का क्या बचेगा? यहाँ पर 2 और क्या बचेगा? आर बच जाएगा। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया गया है, तो यहाँ एच बचेगा प्लस यहाँ से पाई भी कॉमन आ गया है, 1/3 बाहर आ गया है, क्योंकि क्यू की घात है तो यहाँ पर एक आर बच जाएगा। अब क्या करेंगे? मान रख दिया जाए। अब यहाँ से जब मान रखेंगे, सर यहाँ से 1/3 आया है, कॉमन तो यहाँ एक नहीं बचेगा। कहाँ पर? यहाँ नीचे। यहाँ आपका एच ही तो है, 1 का एच में मल्टीप्लाई करो तो एच ही होगा। यहाँ पर 2r बचेगा वहां से। तो क्या करेंगे? पाई का मान कितना है? पाई का मान आपको रखेंगे, कितना रखेंगे? कोई मान तो इसमें दिया नहीं कि आपको वही मान रखना है, तो आप रख दीजिए कितना? 3.14 रख दीजिए और मिल जाएगा आपको यहाँ से 22 या 22/7 ही रख दीजिए, 22/7। और आर का मान कितना है? 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे एच का मान कितना? एच का मान कितना है आपका? 2 प्लस यहाँ से 2 गुणे 2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आगे दिखाई नहीं देगा इसलिए हम लिख देते हैं। यहाँ से लिख दिया जाता आगे, बराबर क्या मिल जाएगा? 1/3 गुणे 22/7 और आर का मान कितना है? 2 दूना, यहाँ से 4 मिल जाएगा और गुणे क्या मिल जाएगा? यहाँ से 2 दूना 4, 2 प्लस 4। यहाँ से 1/3 गुणे 22/7 गुणे क्या होगा? यहाँ से 4 और यहाँ पर 4 और 2 कितना होगा? 6। तो 3 से कट जाएगा, यहाँ से 3 कंधे 3 और 3 दूना 6 और तो कुछ कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 2 चौक 8 और 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 2 चौक 8 दूना 16 के 6 और 8 दूना 16 ये 17 बटे में क्या आ जाएगा? 7। अब इसी को काट दीजिए, भाग दे दीजिए। क्या करेंगे? भाग दे दिया जाए तो मिल जाएगा 7 से भाग दे दिया जाए कितने? 176 में। 176 में भाग दे दीजिए, यहाँ सही है। 4 और 2 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 चौक 8 होगा, 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 1 17 बटे में 7 आ जाएगा, सही है। क्या करेंगे? यहाँ से 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ 6 हो गया। अब 7 × 5 = 35 और यहाँ 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, कट जाएगा, 10 में उतार लीजिए, यहाँ 0, 7 करने 7, यहाँ 3 बच जाएगा, तो 0 10 में बढ़ा, यहाँ 10 में बढ़ा दिया तो 0 बढ़ाने के लिए 17 7 28 और यहाँ पर 28 आ गया। यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 कट जाएगा और 0 आ गया, 7 दूना 14। तो मतलब जो है आप क्या लिखेंगे? पहले आप दशमलव के 3 स्थान तक ले जाएंगे, 1 4 2। अब इसका मान, तीसरे अंक का मान क्या है? 5 से कम है तो इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, अर्थात आप क्या लिख देंगे? 25.14 क्या होगा? घन सेमी। क्या आ जाएगा? आयतन है ना, आयतन है तो घन सेमी आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, 25.14 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि
एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका ऊंचाई तथा दूरी का सवाल है। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक खंभा बना लीजिए। यहाँ पर एक खंभा हो गया आपका ए बी, ए और बी खंभा हो गया। अब इस खंभे पर एक झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर एक झंडा लगा दीजिए। मान लेते हैं ये बिंदु हो गया सी, यहाँ बिंदु हो गया सी। यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि जमीन पर स्थित, मान लेते हैं जमीन पर एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, जमीन पर एक बिंदु यहाँ पर स्थित हो गया। अब इस बिंदु से, यहाँ मान लीजिए बिंदु P हो गया, इस बिंदु से झंडे के शिखर और पाद के उन्नयन कोण दिए गए हैं। तो शिखर यहाँ से बना लिया जाए ऐसे, ये आपका ये पाद बिंदु होगा और यहाँ से शिखर का बनाएंगे। तो यहाँ से ये शिखर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे शिखर का चला जाएगा, ये शिखर हो जाएगा। शिखर का यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला दिया जाए तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो बनेगा और पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है आपका 45 अंश। ये आपका 45 अंश है। और जब शिखर का रहेगा इसका उन्नयन कोण है 60। और मान लेते हैं झंडे की ऊंचाई कितना है, यच मान लेते हैं। और यहाँ पर दिया गया है इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 30 मीटर है। यहाँ पर 30 मीटर है ऊंचाई। आपको यहाँ मान लीजिए यक्ष, यहाँ मान लेंगे यक्ष मान लिया जाए। कितनी ऊंचाई क्या होगी, यक्ष हो जाएगी। मान लीजिए माना झंडे की ऊंचाई कितना है, यक्ष मीटर है। माना झंडे की ऊंचाई यच मीटर है तथा बीपी बराबर यक्स, बीपी बराबर यक्स मीटर है। बीपी बराबर क्या होगा, यक्स मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, कोई भी अक्षर मानिए, उसे आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है और कोई यहाँ और कुछ है नहीं। अब क्या कीजिए, इस पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज है तो 2 चर राशि है, 2 चर राशियों में मान निकालना है। तो आपको इसमें एच का मान निकालना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी पी में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी पी में, ए बी पी में। अब देखिए इसके सामने यहाँ देखो कौन सा कोण बन रहा है, 45 अंश। 45 अंश के सामने ये लंब होगा और नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। ये क्या मिलेगा, लंब और आधार से क्या बनता है, tan बनता है। तो tan 45 अंश बराबर क्या होगा 30 बटे में क्या हो जाएगा यक्स। इसका मान क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 30 बटे क्या होगा यक्स। क्रॉस गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर कितना मिल जाएगा 30 मीटर आ गया। यक्स का मान 30 मीटर आ गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, सी बी पी में, सी बी पी में क्या लेंगे। अब देखो इसके लिए कोण कौन सा होगा, 60 अंश होगा। 60 अंश के सामने वाली यहाँ से इतनी भुजा हो जाएगी लंब और नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BC बटे क्या हो जाएगा PB। BC माने क्या, यहाँ से पूरी लंबाई लंबा है। अभी मान रख रहे हैं, यहाँ से tan 60 अंश का मान कितना होता है √3। और BC को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस यच। BC को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस यच। और PB आपका कितना है यक्स। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इसको रूट में 3 यक्स बराबर क्या होगा 30 प्लस यच।
ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। अब लिखेंगे इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर जब रखेंगे, जब 2 में रखा जाएगा तो क्या मिल जाएगा? यहां पर लिख देते हैं। ये आपका क्या होगा? √3 और यक्स का मान कितना? 30। यहाँ लिख देंगे 30 बराबर क्या होगा? 30 प्लस यच। अब इसको देखो यहां से क्या मिल जाएगा? 30 √3 और इसको पक्षांतर कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा? 30 बराबर क्या होगा? यच। अब यहां से 30 कामा ले लिया जाए। जब 30 कामा लेंगे तो यहाँ जाएगा √3 - 1 बराबर क्या होगा? यच बराबर आपको मिल गया 30 कड़ी में √3 - 1। आप क्या कीजिए? मान रख दीजिए। √3 का मान कितना होता है? 1.732। आप यहाँ भी आप उत्तर लिख सकते हैं। मान लो करड़ी में लिखना चाहे तो ये भी आपका उत्तर है यच का मान। लेकिन आप क्या कीजिए? मान रख दीजिए करड़ी का, क्योंकि करड़ी मान आपको रख सकते हैं। तो 1.732 माइनस क्या होगा? 1। अब जब घटाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा? इसमें से घटा दीजिए तो 0.732 मिल जाएगा। एक में से एक घट जाएगा, 0 आ जाएगा वहां पर। फिर जो वहां पर 0.732 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखो ये गुणा करने आसान तरीका है। 0 है तो 0 उतार लीजिए और 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 सते 21। अब एक अंक के बाद देख लो, देखो 1 2 3 1 2 3 अर्थात यच बराबर क्या मिल जाएगा? 21.96 मीटर। यही आपका उत्तर होगा। अर्थात क्या होगा? अर्थात पता है झंडे क्या लिखेंगे? झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? 21.96 मीटर। 21.96 मीटर होगी आपके झंडे की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवाला है, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज तथा दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लाइट वाला स्तंभ जो आपका है यहाँ पर पहले बना लीजिए। एक लाइट वाला स्तंभ बन जाएगा। ए आपका ए हो गया और बी हो गया। जहाज क्या है? जहाज जो है इस के एक ही ओर है। जो लाइट स्तंभ है, ये लाइट हाउस जो है, लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज है। ऐसा नहीं कि लाइट हाउस के इधर भी है इधर भी है, एक ही ओर कह रहा है। तो मान लेते हैं एक जहाज जो है यहाँ पर है, एक जहाज मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर एक जहाज है, यहाँ पर मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर मान लीजिए। तो यहाँ से जो अनुमान कोण बनेगा, अनुमान कोण ऊपर से देखने पर बनेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से ले आइए, ये दोनों जहाज हो गई। यहाँ पर पहली जहाज हो जाएगी यहाँ ए बी सी और यहाँ क्या होगा? डी। मान लीजिए यहाँ पर जहाज है और यहाँ पर जहाज है। यहाँ लिख दिया जाए जहाज, और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ जहाज है। यहाँ पर एक पहली जहाज है, दूसरी जहाज। अब देखिए इसका कोण, पहले जहाज का कोण कितना है? यहाँ से अनुमान कोण बनेगा, ऊपर से बनेगा, ऊपर से। तो पहले जहाज का अनुमान कोण कितना है? 30 अंश है। और दूसरे जहाज का अनुमान कोण कितना है? 45 अंश है। तो यहाँ से आप जानते हैं, इसको याद रखिए, अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यह जो उन्नयन कोण या अनुमान कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा, और यह जो अनुमान कोण है इसके बराबर हो जाएगा। ये 45 अंश हो जाएगा। आपको 5 लिख दीजिए। हाँ?
लाइट हाउस 75 लाइट हाउस की ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया है? 75 मीटर हो गया आपका लाइट हाउस। ये 75 मीटर है लाइट हाउस। अब यहाँ से आपको बताना क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताना है। तो मान लीजिए यहाँ से एक एक्स, यहाँ मान लीजिए वाई मान लेते हैं। ज्ञात करने में थोड़ी आसानी रहेगी, एक्स और वाई मानेंगे। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपकी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही तो है। यहाँ से एक जहाज, यहाँ से पानी जहाज, यहाँ पर दूसरी जहाज है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे? माना, क्या लिखेंगे? हल। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? यहां से देखो, इनके बीच की दूरी क्या आ गई? वाई है, तथा यहां से BC बराबर एक्स। सर यहाँ CD लिख दीजिए, CD बराबर वाई। हाँ, CD बराबर लिख देते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए? सबसे पहले ये छोटा ले लीजिए, ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में क्या मिल जाएगा? यहां से देखो, इसके सामने क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और नीचे वाली क्या होगी? आधार। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? 75/x। हाँ, 75/x हो जाएगा। इसका मान क्या होगा? 1 बराबर क्या होगा? 75 क्या होगा? x। क्रॉस गुणा कर दिए, x बराबर 75 आ गया। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए? ABD में क्या मिल जाएगा? ABD में इसके देखो tan 30 लिया जाएगा। tan 30 बराबर क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा लंब अर्थात 75 होगी 75 और ये आधार हो जाएगा। तो y प्लस एक्स क्या होगा? y प्लस एक्स। इसका मान क्या रखेंगे? 1/√3 बराबर क्या होगा? 75/y प्लस एक्स। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो y प्लस एक्स बराबर क्या होगा? 75√3 आ जाएगा। 75√3 ये आपका समीकरण नंबर बन गया दूसरा। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं। इधर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण किसमें? समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 में क्या करेंगे? रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? y प्लस 75 बराबर क्या होगा? 75√3। अब y बराबर निकालना है, इसको उधर ले जाइए तो 75√3 माइनस 75 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 75 कामा ले लीजिए और यहाँ पर √3 माइनस 1 मीटर मान रख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? y बराबर मिल जाएगा 75, यहाँ पर √3 मान 1.732 माइनस क्या होगा? 1। अब y बराबर जब लिखा जाएगा 75 और यहाँ से ये घटाएंगे तो आपका 0.732 मिल जाएगा। अब गुणा करने पर कितना मिलेगा? गुणा कर दीजिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर गुणा कर देते हैं हम, या ही ऊपर ही गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 0.732 और गुणा करेंगे 75 से तो 5 × 10 के 0, 5 × 15, 15 × 1 16,
5 दूना 10 के शून्य, 5 तिया 15 1 16, 5 सते 35 1 36 और 7 दूना 14 के 4, 7 3 21 1 22 और 7 सते 49, 49 2 51। अब यहाँ पर 0 और यहाँ 6 4 10 के शून्य और यहाँ 6 2 8 1 9 और 3 1 4 ये 5 आएगा। 3 अंक के बाद 10 लग जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, गुणा करने पर आपको 54.9 तो आप क्या करेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक ही लिख दीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर आपका होगा 54.90 मीटर। यही आपका, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहाँ भी नहीं दिखाई देगा, ऐसे लिख देते हैं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहाँ से लिख देते हैं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा? 54.90 मीटर। ये आपका उत्तर होगा। देखिए, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5वां है। या भी 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए, माना पिता की आयु, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। x तथा y है। इसको मान लिया जाएगा। माना जो है पिता की उम्र x तथा पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब क्या करेंगे? जो कंडीशन दिया गया है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसमें देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो पिता कितना है? x और पुत्र कितना है? y। तो पुत्र का 5 गुना कर दीजिए। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले तो क्या करेंगे? 2 वर्ष पहले अगर पिता की आयु, क्या निकाले? पिता की आयु देखे तो 2 वर्ष पहले पिता, पहले वाले क्या होगा? जब पहले आएगा तो घटा दिया जाएगा, वर्तमान में से घटा दीजिए। वर्तमान में आयु कितनी थी? x थी। तो 2 वर्ष पहले निकाला जाएगा तो x-2 होगा, x-2 वर्ष। और जब बाद में इसका पुत्र का क्या होगा? पुत्र की आयु निकालेंगे तो y-2 वर्ष, y-2 वर्ष होगा। अब क्या करेंगे? इसको जो कंडीशन दिया गया है उसके आधार पर इसको लिखा जाएगा। कंडीशन दिया गया है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की आयु कितनी हो गई? x-2 और पुत्र की आयु कितनी है? y-2।
तो क्या करेंगे, 9 गुनी का रहा है तो यहाँ कर देंगे 9, 9 से गुणा कर दिया जाएगा तो 9 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको हल किया जाए तो x माइनस 2 बराबर, यहाँ से गुणा कर दीजिए तो 9y और 9 दूना 18। अब पक्षांतर कर लीजिए इसको तो x माइनस 9y, x माइनस 9y, इसको इधर ले जाइए तो क्या मिल जाएगा, -18, और इसको उधर ले जाएंगे +2 तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 9y बराबर क्या होगा, -16। ये आपका समीकरण नंबर बन गया दूसरा। अब यहाँ देखिए x का मान यहाँ पर है तो प्रतिस्थापन से लगा दीजिए या विलोपन से लगा दीजिए। तो यहाँ प्रतिस्थापन से लगाना थोड़ा सुविधाजनक है। x बराबर 5y दिया गया है तो आप इसमें रख दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर रहेगा 5y, जहाँ पर x है वहाँ क्या लिखेंगे 5y, और यहाँ पर -9y बराबर क्या होगा, -16। अब देखो यहाँ से घट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, घटेगा। 9y में से 5y घटा दीजिए, -4y बराबर क्या आ जाएगा, -16। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर निकालेंगे तो 16/4, 4 करने 4, 4 चौके 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। y बराबर 4 आ जाएगा। अब वो क्या करेंगे, फिर y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो x बराबर मिल जाएगा 5, y का मान 4 रख दीजिए, x बराबर क्या मिलेगा, 5 चौक 20। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा, x क्या है, पिता है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, 20 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। यही आपका उत्तर होगा। देखिए इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का 8वां है। इसमें कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 313 मीटर स्क्वायर है, यहाँ है कर दिया जाए है, यदि उनके परिमापों का अंतर 4 मीटर हो तो उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिख दिया जाए। मान लीजिए 2 वर्ग दिए गए हैं, एक वर्ग की भुजा को x मान लीजिए और दूसरे वर्ग की भुजा को y मान लीजिए। माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है, x और y मान लिया गया। अब उसमें कह रहा उसके क्षेत्रफलों का योग क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है, 313 है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा आपका कितना है, x, तो x का स्क्वायर कीजिए और दूसरे भुजा का वर्ग क्या होगा, y स्क्वायर होगा, बराबर कितना है, 313।
ये आपका समीकरण नंबर बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर हो गया 1। अब क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 4 मीटर हो तो उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या? भुजा गुणे 4 होता है। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4x होगा, और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4y होगा। अंतर कितना दिया है? 4 मीटर दिया है, तो 4 लिख देंगे। अब क्या कीजिए? 4 इसमें से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 4, यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ से दोनों में से क्या करें? अंतर दिया है 4। तो यहाँ आपका परिमाप का फार्मूला ही होता है भुजा गुणे 4। तो ये 4x हो गया, ये भी 4y आ गया। दोनों में से 4 कॉमन लिए तो यहाँ आ गया x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4। अब x माइनस वाई बराबर अगर निकाला जाए तो 4/4 होगा, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा? 1। x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस वाई। x बराबर निकाल लीजिए 1 प्लस वाई। ये बन गया क्या? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर रख दीजिए। तो जहां पर x है वहां पर 1 प्लस वाई रखेंगे। 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 313। ये आ जाएगा 313। अब इसको तोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा? इन दोनों गुणा कीजिए, उसका दूना कीजिए 2y, और प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर बराबर होगा 313। अब वाई स्क्वायर जोड़ लीजिए तो यहाँ मिल जाएगा 2y स्क्वायर, और यहाँ पर 2y प्लस होगा 2y, और प्लस क्या होगा? 1, और इसको इधर ले आइए। माइनस 313 बराबर क्या होगा? 0। बराबर क्या मिल गया? 0। इसको और आगे हल किया जाए तो यहाँ पर होगा 2y स्क्वायर प्लस 2y, और यहाँ से घटा दीजिए तो माइनस 312 बराबर होगा 0। अब यहाँ क्या किया जाएगा? इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई, और माइनस क्या हो जाएगा? 2 एकन्य 2, 2 पचे 10, और 2 छक 12 बराबर क्या होगा? 0। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 156 बराबर होगा 0। अब 156 के 2 फैक्टर करो कि आपका जो है आ जाए, तो कर लीजिए। 13 माइनस 12 चेक करते हैं। यहाँ से 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 3 से, तो क्या होगा? 3 3 3 3 का 9, तो 2 दूना 4 3 12 और 13। तो यहाँ कर लिया जा, हल करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 वाई माइनस क्या होगा? 156 बराबर 0। इस कोष्टक को तोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 13 वाई माइनस क्या होगा? 12 वाई माइनस 156 बराबर 0। यहाँ से वाई कामा ले लीजिए तो वाई प्लस 13, वाई प्लस 13, और यहाँ पर क्या होगा? 12 कामा लिया जाए, ये भी क्या होगा? वाई प्लस 13 बराबर क्या होगा? 0। वाई प्लस 13 दोनों में से
कॉमन आ जाएगा होल रूट से, तो y प्लस 13 यहाँ हो जाएगा y माइनस 12, y माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे। जब y प्लस 13 बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज y बराबर क्या होगा -13। माइनस में आएगा नहीं, तो माइनस में नहीं आएगा तो जो अमान्य कर दीजिए, जो अमान्य है। माइनस में दूरी होती नहीं है, माइनस में दूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः जब y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर क्या मिल जाएगा 12। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखा जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 1 प्लस 12 तो x बराबर क्या मिल जाएगा 12 1 13। यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, x बराबर आपका x बराबर 13 मीटर, y बराबर 12 मीटर। यही आपका उत्तर होगा। पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी 13 मीटर। आप लिख सकते हैं कि इसलिए लिख सकते हैं पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा 13 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा 12 मीटर। यही आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार यह जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। विकल्प में 19 क्वेश्चन दिया गया था पार्ट 1 में, उसमें एक क्वेश्चन टाइम कम होने की वजह से छूट गया था। इसमें जो है हम पूरा कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, संचयी बारंबारता बनाना होता है। तो यहाँ देखिए पहले वर्ग की बारंबारता को ये क्या होगी, संचयी बारंबारता वही होती है 4 ही होगी। पहले वर्ग की जो बारंबारता रहती है वही क्या होती है, संचयी बारंबारता भी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वर्ग की निकालने के लिए 4 और 8 को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 12। और नेक्स्ट वर्ग के लिए क्या होगा 12 12 24 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा 34, इसको जोड़ दिए कितना होगा 51। तो n का मान कितना आ जाएगा 51। n बराबर हो जाएगा 51। जो बारंबारता में लास्ट में आता है वही n होता है। ऐसे भी आप जोड़ लीजिए 8 4 12 12 24 24 10 34 17 51 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ n बराबर कितना हो गया 51। अब बताइए 51 विषम है कि सम है, विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या। ये जब विषम संख्या आ गई तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2 वह पद। अब n का मान रख दीजिए, कितना रखेंगे 51 प्लस 1/2 वह पद क्या होगा वह पद। अब देखिए यहाँ से 52/2 क्या आ जाएगा 52/2 वह पद 2 से काट दिया जाए, 2 करने 2 2 दूना 4, एक बचेगा 2 6 12 बराबर क्या हो जाएगा 26वां पद। 26वां पद। अब 26वां पद आपका कितना है, देखो यहाँ पर 4 पदों तक है, ये 12 पदों तक है, ये 24 पदों तक है। तो ये 34वें संचयी बारंबारता के अंतर्गत आपका 26वां पद आएगा। इसका पद क्या है 55। तो बराबर क्या इसका उत्तर आ जाएगा
55, यही आपका उत्तर होगा। ये आपका यही आंसर लिख लीजिएगा।